नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हम 1 बाय 1 सभी चैप्टरों को कर रहे थे। पिछला जो चैप्टर है वो हमने मिश्रण किया है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की है 20A और आज हम इसकी B एक्सरसाइज करने वाले हैं 20B। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। बाजार में दो टाइप की स्टील है, A तथा B। टाइप ए में 5% निकेल है, टाइप बी में 40% निकेल है। दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो जिसमें 30% निकेल हो। देखो दो प्रकार के निकेल है मार्केट में, ए और बी, सॉरी स्टील है दो प्रकार की ए और बी, जिसमें कितने कितने परसेंट निकेल है। इसमें 5% निकेल है और दूसरे में कितना है 40। और हमें कितना चाहिए भाई, जो हमें स्टील मिले उसमें कितने प्रतिशत वो होना चाहिए निकेल, वो होना चाहिए 30%। तो उसको बीच में लिखेंगे भाई, निकेल निकेल निकेल, दोनों का अलग अलग देकर दोनों को एक साथ दे, एलिगेशन मेथड लगाओ तो क्या है निकल के 10 और इधर कितना आया इनका अंतर 25। इनको काटो भाई, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, 2:5 में खरीदो। तो उसने बोला है कि कितना टन खरीदना है, 140 टन। 140 टन, तो 140 टन को 2:5 में डिवाइड करो, 5 और 2 7, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के, 7 दूनी 14 20, तो 20 दूनी 40 टन तो ये पहला वाला ए और 20 पंजे 100, 100 टन दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन लगाओ और 140 टन को बांट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 गिलासों की धारिता का अनुपात 1 2 3 है। देखो भाई इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 गिलास है, पहला ए बी और सी, और इनमें क्या आता है, इसमें मान लो 1 लीटर आता है, इसकी धारिता 1 लीटर है, इसकी दूसरे वाले की 2 लीटर है और तीसरे वाले की 3 लीटर है। ठीक है भाई, ये बोला है। और हमें बताया है कि इन तीनों गिलासों में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 1 5 3 5 5 7। देखो दोस्तों, अगर पहले में देखें हम तो 1:5 है, तो इसका मतलब अगर 6 भाग होंगे, 1 और 5 6 भाग होंगे, तो उसमें पहला वाला 1 क्या है, एल्कोहल। 6 भागों में से 1 भाग क्या है, एल्कोहल। तो एक साइड हम एल्कोहल ले लेंगे, दूसरी साइड पानी ले लेंगे। तो पहले गिलास में 6 भागों में से 1 भाग क्या है, एल्कोहल। दूसरे गिलास में क्या है, 5 और 3 8, 8 भाग है, उसमें से 3 भाग एल्कोहल है, 3 भाग एल्कोहल है 8 में से। तीसरे गिलास में 5 7 5 12, 12 भाग है और 5 भाग एल्कोहल है। ठीक है भाई, ये हमने इधर क्या है, एल्कोहल अलग कर लिया और दूसरी साइड पानी अलग कर लेंगे। ठीक है, तो पहले में पानी कितना है, 5 भाग, कितने में से, 6 में से। दूसरे में कितना है, 5 भाग, कितने में से, 8 में से। और तीसरे में कितना है, 7 भाग 12 में से, 7 भाग 12 में से। इनको अलग अलग लिखने के बाद इनकी धारिता की गुना करेंगे तीनों में। भाई पहले गिलास की धारिता कितनी है, 1, तो पहले वाले में 1 की गुना करो। दूसरे गिलास की कितनी है, 2, तो 2 की करो। तीसरे वाले में कितनी है, 3, तो इसमें 3 की करो। और ऐसा ही इधर करना है, 1 की गुना पहले में, 2 की गुना दूसरे में और 3 की गुना तीसरे में। ठीक है भाई, काटो भाई, इसको काट के और जोड़ना है हम तीनों गिलास को। देखो ये तो 1/6 ही आने वाला है, प्लस 2 चौका 8 होते हैं तो 3/4 यहाँ आने वाला है, और यहाँ पर 3 चौका 12 होते हैं तो 5/4 यहाँ आने वाला है। तो अब तीनों को इनको जोड़ो और ऐसा ही इधर करते हैं, तो यहाँ तो 5/6 ही आएगा, और यहाँ पर 2 से कटेगा 4 बार, 5/4 आएगा, और 3 चौका 12, 7/4 आएगा। देखो भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 4 4 का 12। अगर 12 एलसीएम आया, एलसीएम आ गया 12, तो पहले से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 की गुना 1 करेंगे, 1 में करेंगे तो 2 आएगा निकल के, प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएंगे, प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो आ गया निकल के एल्कोहल। ठीक है, अनुपात, इधर पानी है तो 12 एलसीएम ही है, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस 4 तिया 12 और 7 तिया 21, ये आया निकल के इधर पानी। तो इन दोनों का अनुपात ही पूछा है, तो देखो भाई इनको जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 15 कितने होते हैं भाई, 26, 26 तो एल्कोहल है, और पानी कितना है भाई, जोड़ो इसको, 5 और 1 6, और ये हो गया हमारा 2 और 1 3 और 1 4, 46। अब ये कट जाएंगे, 2 से कटेगा 13 बार
और 2 से कटेगा 23 बार। तो 13:23 एल्कोहल और पानी का अनुपात है। इसका आंसर गलत है दोस्तों, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। देखो नमक और पानी का घोल है, नमक का और पानी का घोल है, और इसमें बोला है 15% नमक है। अगर 15% नमक होगा तो क्या होगा, 85% पानी होगा। तो काटो भाई इस अनुपात को, 5 या 15 और 5 से कट गया 17 बार, ठीक है। 3:17 नमक और पानी आ गया। उसके बाद बोला है इसमें से 30 किलो पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया तो शेष घोल में 20% नमक बचा। अब शेष घोल बचा है, उसमें बताया कि 20% नमक है। अगर शेष घोल में 20% नमक है तो पानी कितना होगा, 80%। इसको काटो भाई, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 आए निकल गए। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये आ गया अब पानी का और किसका, नमक का अनुपात, ये पहले है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि नमक तो इसमें से निकाला ही नहीं है। जब इसमें से नमक निकाला नहीं है तो नमक को तो बराबर करो। यहाँ पर नमक कितना है, 3, यहाँ पर नमक कितना है, 1। तो यहाँ अगर मैं 3 की गुना कर दूँ तो नमक बराबर हो जाएगा। नमक बराबर करो भाई, क्योंकि वो निकाला ही नहीं है। तो इधर 3 की गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और इधर भी हमें 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब देखो नमक तो बराबर है, उसने बोला है कि पानी 30 किलो वाष्प के रूप में उड़ा दिया है। अब हमारे हिसाब से पहले पानी कितना था, 17। अब पानी कितना बचा है, 12। कितना कम हो गया है, 5 अनुपात ही तो कम हो गया है। उसने बोला है कि 30 किलो उड़ाया है, हमारे हिसाब से 5 अनुपात उड़ाया है। और उसने बोला है कि पहले घोल कितना था, तो पहले घोल कितना है भाई, ये देखना, 17 और 3 कितने होते हैं, 20 है घोल। तो 20 की वैल्यू पूछी हमसे, तो ये इसका कितना गुना है देखना भाई, 5 चौका 20। तो इसका भी 4 गुना करो, 30 चौका 120। शुरू में घोल कितने किलो का था, 120 किलो का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। 2 लीटर घोल निकाल लिया तो उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता बताओ। देखो जब 5 लीटर घोल है और उसमें से 2 लीटर निकाल लिया तो 3 लीटर बचा। 3 लीटर घोल बचा है, अब 3 लीटर। अब इस 3 लीटर को मैं ml में भी तो चेंज कर सकता हूँ मिलीलीटर में। भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3 लीटर में 3000 ml होंगे, 3000 मिलीलीटर, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बोला है कि इसमें 20% सांद्रता है। एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, 20%। तो 3000 का 20% कितना होगा भाई, 3000 का 20% होगा 20/100। तो ये हो गया 2 तिया 6, और उसके बाद आएगा हमारा, सॉरी 1 जीरो कटेगी यहाँ पे। तो देखो 2 जीरो कट गई, और यहाँ पर क्या बचा 300, और यहाँ पर क्या बचा 2। तो 300 दूनी 600। तो 600 ml इसमें क्या था, एल्कोहल में सांद्रता थी। जब टोटल मिश्रण 3000 ml है और उसमें से 600 ml क्या है, एल्कोहल की सांद्रता है, तो बाकी क्या बचा इसमें 2400 पानी। 2400 ml तो पानी बचा, यहाँ तक तो समझ में आया। अब उसके बाद बोला है कि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब अगर इसमें 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो 1 लीटर पानी में कितना होता है, 1000 ml। तो 2 लीटर में कितने होगा, 2000 ml। तो यहाँ पर मैं 2000 ml अगर ऐड कर दूँ तो अब पानी कितना हो गया, 4400 ml। अब उसने पूछा है कि अब मिश्रण में कितनी एल्कोहल की सांद्रता है। देखो अब एल्कोहल तो जैसी जितनी पहले थी इतनी थी, 600 है अब भी। और टोटल मिश्रण कितना हो गया है अब, 4400 और 600 5000। 600 क्या है इसमें, एल्कोहल की सांद्रता, और टोटल मिश्रण कितना है 5000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से अगर हम 60 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो इस एल्कोहल में अब कितने प्रतिशत एल्कोहल की सांद्रता कितनी बची है इसमें, 12%। नेक्स्ट, एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। देखो अम्ल की सांद्रता कितनी है, 36%। और घोल किस किस का है, ये अम्ल और पानी का। अगर 36% अम्ल है तो 64% इसमें पानी होगा भाई, टोटल 100% होते हैं। काटना है इनको एक बार, इनको काटेंगे, ये कटेगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 नाम 36, और 4 से कट जाएगा 16 चौका 64। अभी नहीं, अब नहीं कटेगा, 9:16 इनका क्या आ गया,
फिर अनुपात आया निकल के। अब उसके बाद बोला 4 लीटर घोल निकाल दिया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया। अब क्या है, अम्ल की सांद्रता 30% होगी। अब अम्ल कितना हो गया भाई 30%। अगर अब अम्ल 30% होगा तो पानी कितना होगा 70%। भाई काटो इनको, अनुपात आया 3:7 निकल के। अब हमें ये बात पता है कि इसमें से मिश्रण निकालते हैं, अगर किसी भी घोल में से मिश्रण निकाला जाता है तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, जो उसकी क्षमता होती है, जितने लीटर का वो घोल होता है, मिश्रण होता है, वो ही कम होता है, उसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें से निकाला क्या था, मिक्सचर निकाला और बोला है कि इसमें पानी डाल दिया। अब हमें ये पता है कि हमने अम्ल में तो कोई छेड़खानी की नहीं है, अम्ल तो जैसे जितना पहले था इतना ही अब होना चाहिए, जबकि पहले 9 था और अब कितना हो गया है 3, तो भाई इसको भी 9 बनाओ, यहाँ भी 3 की गुना करनी पड़ेगी तो यहाँ भी 3 की गुना करेंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ 3 की गुना करी तो 3 × 9 अम्ल हो गया और यहाँ पर 7 × 21 हो गया, ऐसे ही है ना। तो अम्ल तो अब यहाँ पर बराबर हो गया, अम्ल बराबर हो गया, तो हमें पता चला है कि हमने पानी कितना डाला है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 21 हो गया बराबर करने के बाद। तो कितना पानी डाला है 5:, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 लीटर पानी डाला है, ऐसा ही है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। अब उसने बोला है बर्तन में कितनी घोल की मात्रा बताओ, कितना घोल था इसमें बर्तन में। देखो अब यहाँ पर कितना है 21 और 9 कितना हुआ 30 अनुपात है। अगर 5 की वैल्यू 4 है तो 30 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई 5 × 30 और इसमें 4 में 6 की गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24। तो उस घोल की मात्रा कितनी है 24 लीटर, समझ में आया होगा। और अगर हम इस अनुपात में गुना करते 16 और 9 कितने होते हैं 25। अगर हम 25 का निकालते तो ये तो अनुपात जब आया है जब उसमें से 4 लीटर घोल निकाल लिया है। तो अगर हम इस अनुपात में से निकालेंगे कितने का 25 का, तो फिर उस आंसर में 4 लीटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात जो है कब का है जब उसमें से 4 लीटर पानी निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा है अब इसमें डाल दिया है, तो ये घोल बराबर है पहले वाले के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे में 8:5 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। कोई नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली एक्सरसाइज में भी कराया, चलो देख लेते हैं। पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:3, ठीक है भाई, और दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 8:5। तीसरा बर्तन है जिसमें वो मिल के आए हैं, किस अनुपात में मिलाए हैं ये पूछा है, और उसमें कितना बताया है दूध और पानी का अनुपात 42:23। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ के बराबर करो। यहाँ कितना है 7 और 3 10, इनका जोड़। यहाँ पर कितना है 8 5 13, इनका जोड़। और इनका जोड़ कितना होगा 40 और 20 60 और 3 और 2 5 65, इनका योग आ गया। ठीक है भाई, अब इनको बराबर करो भाई तीनों को। अगर एक बात बताओ, मैं इसमें क्या करूँ, इसमें 2 की गुना कर दूँ तो 130 हो जाएगा, और इसमें मैं 10 की गुना कर दूँ तो ये भी 130 हो जाएगा, और इसमें मैं 13 की गुना कर दूँ तो ये भी 130 हो जाएगा। तीनों को बराबर कर लो, चाहे तो आप एलसीएम लेके कर लो भाई, 10 13 और 65 का एलसीएम कितना आएगा 130, या तो एलसीएम लिख लो अलग, ठीक है ना, या इनको बराबर कर लो, बात एक ही है, एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो अब इनमें से एक ले लो, या तो शुरू में दूध ले लो या दूसरा पानी ले लो, एलसीएम आंसर सेम आने वाला है। कैसे, अब हमने इसमें 13 की गुना की थी तो पहला वाला दूध है, इसमें तीनों में दूध ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 7 91, दूसरे में दूध में करेंगे तो इसमें 10 की गुना करिए भाई, 10 8 80, और इसमें 2 की गुना करिए तो 42 दूनी कितना होते हैं 84। एलिगेशन मेथड लगाओ, ये लगाया भी एलिगेशन मेथड, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर कितना है 7। तो किस अनुपात में इनको मिलाया होगा 4:7। चाहे आप दूसरे से निकाल लो पानी वाले से, क्योंकि इसमें 13 की गुना करिए 13 3 39, इसमें 10 की गुना करिए 10 5 50, इसमें 2 की गुना किए 23 दूनी 46। एलिगेशन लगाओ भाई, तो इनका अंतर कितना है निकल के 4 और इनका अंतर कितना निकल के है 7। तो इनको किस अनुपात में मिला है 4:7 में। ठीक है दोस्तों, किसी से भी निकाल सकते हो, एलसीएम लेके बस इनको पहले बराबर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 5 2 7 6 है, सी में इन दोनों के मिश्रण को मिलाया गया तो जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 हो गया। तो ये पूछा है कि भाई किस अनुपात में मिला है, सेम क्वेश्चन है। कैसे, पहले में क्या है 5 2, दूसरे में कितना है 7 6, और मिल के कितना आया है भैया तीसरे बर्तन में 8:5। तो ये पूछा किस अनुपात में मिला है, बराबर करो भाई, 5 और 2 7, 7 6 13, 8 5 13,
तो देखो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम 91 होगा 91, तो इसमें 13 की गुना कर दो 91 हो जाएगा, और इन दोनों में 7 की गुना करो 91 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक ले लो बस, इनमें से कोई सा पहला वाला ले लेते हैं तीनों में, ठीक है। तो इसमें 13 की गुना करिए तो 13 पंजे 65, इसमें 7 की गुना करिए 7 सत्ते 49, इसमें 7 की गुना करिए 7 अट्ठे 56। एलिगेशन लगाओ भाई, एलिगेशन लगाए तो इनका अंतर कितना है निकल के 7, इनका अंतर कितना आया भाई निकल के 9, तो 7:9 के अनुपात में इनको मिलाया गया। वो चाहे पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से, सेम क्वेश्चन थे पहला वाला भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया जाता है, दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे में डाल दिया जाता है, इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले में डाल दिया जाता है। तो अंत में प्रत्येक में 9 लीटर पानी बचा हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। देखो ये 3 बर्तन है ए बी और सी, समझना भाई। अब बोला है कि इसमें से क्या किया, 1/3 दूसरे में डाल दिया, पहले वाले में से निकाला और बी में डाल दिया, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है दूसरे में से 1/4 तीसरे में डाल दिया, 1/4 बी में से सी में डाल दिया, और फिर सी में से क्या किया 1/10 ए में डाल दिया, ये बोला है भाई। और फिर बोला है कि ऐसा करने के बाद अब तीनों बर्तनों में 9-9 लीटर बचा है, 9 दूसरे में भी 9 और तीसरे में भी 9। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। और ये पूछा है कि शुरू में इन बर्तनों में कितना कितना पानी था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें 3 भाग होंगे ए में तो 1 भाग दे दिया, ऐसे ही है ना। और अगर बी में 4 भाग होंगे तो 1 भाग दे दिया, और अगर सी में 10 भाग होंगे तो 1 भाग दे दिया, ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन को हम पीछे से करेंगे, पीछे से कहाँ से, सी से। और जिससे लिया है ना, जिसको दिया है उससे वापस लो, और जिसने दिया है उसको जोड़ दो, ठीक है। कैसे, अब एक बात बताओ, सी ने कितना दिया है ए को 1/10, अगर 10 में से 1 दे दिया तो कितना बचा होगा सी के पास 9/10 भाई। 10 में से 1 दे दिया तो 9/10 सी के पास बचा है 9/10। और वैसे बताया सी के पास कितना बचा है 9, तो इसको बराबर में लिखेंगे 9। तो देखो 9 से 9 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो ऊपर 1 बचा 1/10। हमारे हिसाब से ए ने दिया है 1/10, तो 1/10 का मतलब इधर क्या है 1 ही तो बचा कटने के बाद, मतलब सी ने ए को 1 रुपया दिया था या 1 लीटर पानी दिया था। तो अगर सी ने ए को 1 लीटर पानी दिया था तो वापस ले लो भाई, इस पे से 1 लीटर वापस ले लो और इसके में 1 लीटर जोड़ दो, ठीक है भाई, जोड़ दिया। अब कितना हो गया यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना हो गया 8। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब ऐसा करो भाई बी पे आओ, ठीक है ना। इसने बी को दिया है ना, बी के को सॉरी इसने बी ने इसको दिया है ना, बी पे से सी पे से वापस लो इसका बी का, कैसे लेंगे। अब बी ने कितना दिया था भाई 1/4, 1/4 दे दिया तो कितना बचा होगा 3/4, बी पे बचा होगा 3/4, जबकि बी पे अब वास्तव में कितना बचा है 9, बराबर में लिखो 9 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो यहाँ बचा 1/4 भाई, 1/4 ही तो दिया है उसने, और 1/4 की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 3 दिया है भाई। बी ने सी को 3 दिया है, तो अगर बी ने सी को 3 दिया है तो इस पे से तो 3 लो और इसके में 3 जोड़ दो, ठीक है भाई। यहाँ तो हो गया 12 और अब यहाँ हो गया 7। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने सी का केस खत्म कर दिया है, बी का केस खत्म कर दिया है, ठीक है ना। और अब एक और वापस ले लो भाई, ए का 1/3 भाग बी को दिया था, अगर ए का 1/3 भाग दे दिया तो ए पे कितना बचा 2/3, ए पर 2/3 बचा, जबकि अब ए पर कितना बचा है भाई अब 8, अब का ही ले रहे हैं हम तीनों में। अगर 2/3 की वैल्यू 8 है तो काटना भाई, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 1/3 ही तो बचा, 1/3 ही तो दिया है, हमारे हिसाब से कितना दिया है 4 रुपये, 1/3 की वैल्यू कितनी है निकल के 4, इसका मतलब ए ने बी को 4 रुपये दिए थे, तो वापस ले लो, इसके में से 4 घटा दो और इसमें 4 जोड़ दो, तो भाई जोड़ो 8 4 12 और 12 में से 4 गया तो यहाँ कितना आया 8। तो अब इन तीनों के पास शुरू में पैसे आगे निकल के जो शुरू में थे, इन पर कितने थे भाई 12 रुपये ए पर थे, 8 रुपये इस पर थे और 7 रुपये इस पर थे, ए बी सी तीनों मिला, सॉरी रुपये नहीं है ये पानी है, ठीक है भाई,
पानी है, जो पानी था इसमें शुरू में कितना था, 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,20,000 रमेश ने जो ए को 10% पर, बी को 12% पर दिए। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 25,920 ब्याज प्राप्त हुआ हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना पैसा उधार दिया। देखो 1,20,000 रुपये हैं रमेश ने जो उधार दिए हैं, और इसने बोला है कि ए को तो 10% पर दिए हैं और बी को दिए बस 12% पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमने मान लिया कि 1,20,000 रुपये 10% पर 1 साल के लिए दे दिए सारे के सारे, तो कितना ब्याज मिलेगा, 12,000 रुपये। और अगर हम ये माने कि 12% पर दे दिए सारे पैसे, तो कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, भाई 12 में 12 144, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14,400 रुपये। और उसने बोला है कि 2 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला है कुल इन दोनों राशियों पर, सॉरी कुल राशि पर कितना ब्याज मिला है जो दोनों को दिए, 25,920। अगर 2 वर्ष में उसे 25,920 रुपये मिले हैं, तो जब हम यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमने ब्याज लिया है 1 साल का, तो बीच में जो वैल्यू लिखेंगे वो भी तो 1 साल का ही ब्याज होना चाहिए। तो भाई 1 साल का ब्याज निकालो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 नाम 18 और 2 छिक्का 12, 12,960 रुपये इसे कुल ब्याज मिला होगा इस पूरी राशि पर। तो इसको बीच में लिखो और एलिगेशन लगाओ, 12,960 एलिगेशन लगाएंगे भाई। यहाँ पर देखो इनका अंतर निकल के आया 960 रुपये, और इनका अंतर कितना आया निकल के, देखो भाई घटाओ 0, उसके बाद 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 13 में से 9 गया 9 और 4 13, और उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 14,400 रुपये, सॉरी 1,440 रुपये इधर आया निकल के। तो इनको काटो भाई, 0 से 0 कट गया, 12 8 96 और 12 में 12 144, अब भी कट जाएगा ये, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो ये पैसा इसने किस अनुपात में दिया है, 3:2 के अनुपात में दिया है। तो 1,20,000 को 3:2 के अनुपात में बांटो भाई, 3 और 2 5 होते, 5 से भाग देंगे अगर हम 1,20,000 को, तो कितनी बार कटेगा भैया, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24,000 आएगा निकल के। और 24,000 की गुना दोनों अनुपातों में करो, 24 दिया 72,000 यहाँ पर दिए हैं उसने ए को, और 24 दूनी 48,000 रुपये बी को दिए। उम्मीद करता हूँ आप पे समझ में आया होगा। जिन दोस्तों के समझ में नहीं आया, इसकी एक्सरसाइज ए देखो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है 2-3, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ 7% पर कुछ 17% पर बेच दी, और सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ। तो ये बताओ 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। देखो व्यापारी के पास 6 क्विंटल को लिख सकता हूँ मैं 600 किलो, 600 किलो चीनी थी, उसने कुछ 7% पर बेच दी, कुछ उसने कितने पर बेच दी, 17% पर, और कुल चीनी पर उसे लाभ हुआ है 11%। तो एलिगेशन लगा दो भाई, लगाओ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाए तो इनका अंतर 6 आया, और इनका अंतर कितना आया, 4, इनका अंतर 4 और इनका अंतर 6। ठीक है भाई, काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 में उसने बेची होगी, तो 3:2 में बांट दो इस 600 किलो को, तो 3 और 2 5 होते हैं, अगर 5 से 600 को भाग देंगे तो ये आएगा निकल के 12 पंजे 60 120, और 120 की गुना 3 में करेंगे तो 12 तिया 36 360 किलो, और यहाँ पर 12 दूनी 24 240 किलो। अगर हमें क्विंटल में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं हम 3.6 क्विंटल, और इसको लिख सकते हैं 2.4 क्विंटल। ठीक है भाई। अब उसने पूछा है 7% पर कितनी चीनी, तो 7% पर चीनी कितनी दी थी, 3.6 क्विंटल। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की है। कुछ उसने साइकिल से, जिससे जो कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से थी, और शेष दूरी उसने मोपेड से, जिसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो उसने पूछा है कि मोपेड से तय की गई दूरी बताओ। देखो 188 किलोमीटर की दूरी है, और जिसको इसने कितने टाइम में तय किया है, 10 घंटे में, और बोला है कि कुछ तो साइकिल से किए और कुछ मोपेड से किए, और उसने बोला है कि साइकिल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर मैं ये मान लूं कि उसने सारी दूरी साइकिल से ही तय की है, तो साइकिल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी उसने, 8 × 80 किलोमीटर, ऐसा ही है। और अगर मैं ये मान लूं कि उसने सारी दूरी मोपेड से ही तय की है, तो मोपेड की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 10 घंटे में वो कितनी गई होगी, 350 किलोमीटर। जबकि वास्तव में दूरी कितनी है जो इन दोनों ने तय की है, 188। एलिगेशन लगाओ,
इनका अंतर कितना आया निकल के भाई, इनका अंतर आया निकल के 108, और इनका अंतर कितना आया निकल के भाई, देखो घटाओ, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 4 14 में से 8 गया, कितने हो गए यहाँ पर 8 6 14, और यहाँ 2 में से 1 गया 162। अब इनको काटो भाई, शायद ये कट जाएंगे हमारे, 4 से काटो, सॉरी 4 से नहीं काटेंगे, 2 से काटो, 2 8 16, 2 1 2, 2 से कट गया ये 54 बार। उसके बाद ये कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, और 9 छिक्का 54, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3:2 के अनुपात में इन्होंने दूरी तय की है। ठीक है, उसने पूछा है मोपेड से, अब उसने टोटल दूरी कितनी तय की है 188, हमारे हिसाब से टोटल दूरी कितनी है 3 और 2 5, और पूछी किससे, मोपेड से, तो मोपेड से इधर वाली 2 तय की है, 2 के गुना करो भाई इसमें। तो देखो 188 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 176 सॉरी 376, और 376 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा निकल के, 5 7 35, 2 बच गया, 5 पूरे 25, पॉइंट 5 दूनी 10, तो 75.2 किलोमीटर की दूरी किससे तय की है, मोपेड से। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो अपने जो कीमती सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूँ और आगे से कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।